जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम सूरतुल बकरा कर रहे हैं और उसमें आयत नंबर 8 इंशाल्लाह आज हमने करनी है। जी ठीक। हिजाब आप स्टार्ट लो और बारी बारी फिर सब करें। आधा आधा वाह। करोगे आप, ठीक है? ठीक है, वाह हरफे अतफ है। ठीक है। और मिन जार है, हरफे जर है। और नासी जो है वो मजरूर इस्म है। आपको मैंने क्या कहा है, आप पहले स्टेप पे जीरो हो गई हो। डेली मैं एक फार्मूला दे रही हूँ आप लोगों को कि उस फार्मूले के तहत चलना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये है कि ये हरफे अतफ है, तो ये हम देखेंगे कि ये नया जुमला शुरू हो रहा है कि ये पिछले से वो हुआ हुआ है, तो ये नया शुरू हो रहा है। कैसे पता है इससे आपको? पहले आयत, इससे पहले वाली आयत खत्म हो गई है, मतलब अब वाव वहीं पे लिखा खत्म हुआ हो है गई तो थी। आपको कैसे पता है कि ये अगला जुमला है, उसका हिस्सा नहीं है? क्योंकि जो इससे पहले की आयत है मैम, वो वहीं पे खत्म हो गई थी, अजीमन पे ना। यही तो आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपको कैसे पता है कि खत्म हो गई है। मुसलसल वाव आ रहे थे, 4 आयतों में वाव आए थे और हम सबको आपस जी में जी। कनेक्ट कर रहे थे। तो इस जी वाव पे आपको कैसे पता चल रहा है? कोई निशानी होगी ना बेटा, जिससे आप ये बात कर रहे हो। हाँ, निशानी तो मैम इसकी यही है कि वो नई आयत शुरू हो गई है, आयत नंबर 8। तो बेटा पहले भी उससे हमने मैंने आयत ये नंबर 5, 6, 7, 8 को आपस में कनेक्ट की है। और अम, कोई लॉजिकल रीजन दो ना, आपको कैसे पता है? अच्छा। अच्छा, ये तुक्का थोड़ी मारना है आपने। नहीं मतलब मैंने तुक्का नहीं, मैंने मुझे मतलब मीनिंग से मैंने समझा कि ये वहीं पे खत्म हो गई है, कि उनके ऊपर अजाब होगा अजीम, बस मैंने इससे अंदाजा लगाया था। वही आप बात मैम कर आप रही हो बता ना, दीजिए इसको आपके कैसे। पास एक आप लॉजिकल बता रीजन दीजिए होनी कैसे चाहिए करना ना। है इसको। आप जी ये जी, नहीं आप कर बता सकते दें। कि आप तुक्का चलाओ, ठीक है? नहीं नहीं, आप बता दें, मैं जी। लिख लूँ ताकि ये फिर रीजन भी। और मैमुना या सादिया आपको पता है बेटा? नहीं उस्ताजा। जी। जो हमारी शुरू की आयत थी वो क्या है? आयत नंबर 6 से हमने शुरू किया था, 6, 7। ये आपस में कनेक्टेड थे। जी जी। जी बेशक वो लोग जो जिन्होंने कुफर किया, बराबर है उन पर कि डराएं आप उनको, उन सबको, या ना डराएं आप उन सबको, नहीं वो ईमान लाएंगे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कलाम कर रहे हैं कि कुफार लोगों को, जितने भी लोग जो कुफर करते हैं, जो कुफार हैं, नबी पाक को कहा जा रहा है कि आप चाहे उनको डराएं आखिरत से, दोजख से, या किसी भी अजाब से, या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाने वाले। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं उनकी इस हठधर्मी की वजह से, उनके इस गरूर और तकब्बुर की वजह से, क्योंकि वो जानते थे, खासतौर पर यहूद जानते थे, उनकी किताब में लिखा हुआ था कि एक नबी ने आना है, वो आखिरी पैगंबर होंगे। उनका नाम भी लिखा था, उनका इलाका भी लिखा था, यहाँ तक लिखा था कि उसके बाप का उनके क्या नाम होगा, माँ का क्या नाम होगा, और ये सब। और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल छोटे थे, बच्चे थे, और उनके चचा उनको किसी सफर पे लेके जा रहे थे, तो एज अ बच्चा उनको एक किसी उसने पहचान लिया था, और उन्होंने कहा था ये तो पैगंबर है मोहम्मद, आप इनको फौरी वापस ले जाएं, क्योंकि इनको पहचान के लोगों ने इनको कत्ल कर देना है। ठीक है? तो यहां तक। तो जी उसके बावजूद उन्होंने इनकार किया, क्यों किया? तकब्बुर की वजह से। क्योंकि वो जितने तीन बड़ी बड़ी ट्राइब्स थी यहूदियों की, जो अपने आप को बहुत रॉयल समझते थे, और उन सबको इस बात की यकीन था कि उनके ट्राइब के अंदर पैगंबर आएंगे। इसी वजह से वो अपने इलाके छोड़ के मक्का में आके सेटल डाउन हो गए थे, ये सोचते हुए कि क्योंकि उनकी किताब में लिखा था कि मक्का में पैगंबर ने पैदा होना है। तो अब जब उनके ट्राइब में नहीं आए, और उनकी उस बीवी
की औलाद में से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आगे, कि जिनको वो अपने लेवल का उतना खानदानी नहीं समझते थे। तो अब उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उनको इस बात पे हो रहा था कि किस तरह हो सकता है कि एक छोटे खानदान की बीवी जो है उनको पैगंबर मिल जाए, और जो इतनी रॉयल फैमिली से थी उनकी वाइफ, उनकी नस्ल में ना आए। तो अब वो अकड़ की वजह से, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क्योंकि उनकी इस अकड़ की वजह से, तकब्बुर की वजह से मैंने मोहर लगा दी है उनके दिलों पर और उनकी समाअत पे, यानी कि दिल अब बदलेंगे ही नहीं उनके। ठीक है। और सुन के भी जितना मर्जी वो कलाम अल्लाह सुनेंगे, जितना मर्जी वो आपका लेक्चर सुनेंगे, अब वो सुन के समझने वाले नहीं हैं। और उनकी देखने की ताकत को मैंने खत्म कर दिया, आगे एक पर्दा डाल दिया। ठीक है। यानी कि सुन के समझ नहीं आएगी, देख के भी उनको अकल नहीं आएगी, क्योंकि एक पर्दा डाल दिया मैंने। और सजा के तौर पे मैं अब ये वईद दे रहा हूं कि आखिरत में जिस पे अब वो यकीन नहीं करते, जबरदस्त किस्म का, बहुत बड़ा किस्म का अजाब आएगा। ठीक है। अब ये पूरी हम्म। लाइनें किसके बारे में थी? कुफार के बारे में। अब कुफार जो के बारे में। आयत बदल के क्या हो रही है, और लोगों में से जो अब कहते ईमान हैं लाने कि हम वालों पे। ईमान ले आए अल्लाह पर और आखिरत पे वो यकीन रखते हैं, और नहीं वो भी मुमिनीन, क्या होगा इसका तर्जमा? और वो नहीं है नहीं, वो ईमान वालों में से जो नहीं है। नहीं है। ईमान वालों में से नहीं है। जी। अब ये आप देखो कि कुरान मजीद में ये एक असलूब है अल्लाह ताला का, कि एक टॉपिक पे वो बात कर रहे होते हैं। ठीक है। उस टॉपिक पे बात करते करते जो लास्ट आयत होती है, उसमें एक वो बिल्कुल अलहदा से बात कर देते हैं। ठीक है। वो जो आखिरी आयत होती है जिसमें वो अलहदा से बात कर देते हैं, उसको हम उस वो वाला जो वाव होता है, अब उसको हम पीछे से अतफ नहीं करते। ठीक है। इस जी वाव जी। को हम कहते हैं हरफे इस्तनाफ। क्या कहते हैं इसको? हर्फ और इस्तनाफ। फिर इसको इख्तलाफ। याद कर लो। हरफे तीना। इस्तिनाफ। इस्तिनाफ। हम्म, ठीक है। यानी कि इसका ये मतलब होता है कि ये वाओ जो है पीछे से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि इसके एक बिल्कुल नई बात होने लगी है। ठीक है मैम। अब इसको हम हरफे अतफ नहीं कहते। ठीक है। सही है, मैं समझ क्योंकि गया। ये पीछे से अतफ नहीं कर रहा अब उसको। हाँ बिल्कुल अब सही एक है। नई बात आने लगी है। तो इस वाव जी। को हरफे इस्तिनाफ कहते हैं। सही है। फिर आ गया मिनन नासी। जी। जार मजरूर है ये, और इसमें मजरूर इसम है। मिन जो है वो हरफ जर है, और नासी जो है वो मजरूर इसम है। ये दोनों मिलके बन गए मुरक्कबे जारी, और फिर मुताल्लिक बन जाएंगे ये। जी। व मिनन नासी, अन्नास, सी। हम्म। जी। अन्नास जार के बाद क्या होता है? मजरूर इसम। जी मजरूर मजरूरी। इसम है, फिर ये दोनों मिलके मुरक्कबे जारी बने, और फिर मुताल्लिक। जी। अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो अब हम डायरेक्ट इसको मुतालिक कह देते हैं। ठीक है। ठीक है मैम। अब इसके बाद आ गया मन। ये इसम मौसूल है, ठीक है। और हमेशा इसम मौसूल के बाद उसका सिलातुल मौसूल आता है। ठीक है। तो यकूलू जो है वो क्योंकि फेले मुजारे मारूफ है, तो ये जुमला फेलिया हो गया, जो बिल्कुल उसका ठीक है, बस वो यहाँ है से आगे अब कोई और करेगा। सिलातुल मौसूल। जजाकिल्लाह खैर। मन है अब इसम जुमला मौसूल। फेलिया। जी बेटा, आगे जी कोई मैम। और, अब किसी और से कराऊंगी।
अच्छा ठीक है ठीक है। जी, ज्यादा लोगों की बारी आ जाए ना। मन इसम मौसूल है। जी जी जी। और इसम मौसूल के बाद हमने कहा कि लाजमी एक सिला आता है। जी। और सिला जी, अ, मैमुना आप बताओगे सिला कितने किस्म का होता है और क्या क्या होता है? ताज़ा सिला या जुमला फेलिया होता है, या जुमला इसमिया होता है, या मुरक्कब जारी के अलावा बाकी मुरक्कब होते हैं। नहीं, आप गड़बड़ कर गए हो आप। एक तो आपने कहा जुमला इसमिया, चार तरह के जो सिला आते हैं। नंबर वन, जी। जुमला इसमिया। नंबर टू, जुमला फेलिया। और नंबर थ्री, जिसको हम शिबह शुभ जुमला। जुमला कहते हैं। जी, शिबह जुमला। इस वर्ड को याद करो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमने बार बार यूज करना है। शिबह जुमला। इस, शिबह जुमला और इसमें बेसिकली पहले दो मुकम्मल जुमले हैं। और शिबह जुमला जो है ये नामुकम्मल जुमला है। ठीक है। उस्ताद इसमें भी दो आते थे शिबह जुमला में। जी, फिर अब आपने मुर, शिबह जुमला की वजाहत करनी है ना, कि वो क्या होता है। जी नंबर जी। एक आपने कहा क्या होता है? जार मजरूर। उस्ताद मुरक्कब जारी। जी, जार मजरूर मरकब जारी हो गया ना। जी। और दूसरे नंबर पे हमने कहा था इसम ज़र्फ प्लस इस्म मुज़ाफ ज़र्फ। अलैह। बिल्कुल। इस्म जी, ये ज़र्फ इसम ज़र्फ प्लस ये मुजाफे हमेशा ही मैं इलई। भूल। बस। यानी कि बेसिकली ये हो गया मुरक्कब अजाफी। नहीं उस्ताजा, मुजाफे लई तो मुजाफ के साथ होता है। तो मुरक्कब अजाफी में ही होता है ना बेटा। जी। इसम ज़र्फ और मुज़क्कब जी बेटा, इस्म मुरक्कबे। ज़र्फ जो है ये बेसिकली मुजाफ है ना। हम्म। जी। इसमें बेसिकली मुजाफ को किसको कहते हैं मुजाफ? जरा मुरक्कब मुरक्कबे अजाफी को इजाफ। एक्सप्लेन करो। जी। जी उस्तादा, वो हल्का फुल्का इसम, जी। और और आगे और मुजाफ के बारे में क्या पता है? पहले ये कि ये हल्का फुल्का, ना। यानी कि इसम होता है ना। जी, इसम होता है। और हल्का फुल्का और होता है ना, जी, अल ना तनवीन तनवीन। और नाल। जी। और आगे उसका मुजाफ इलैही होता है। जी। तो ये बेसिकली मुजाफ ही है, लेकिन मुजाफ में आएगा सिर्फ मुजाफ के तौर पे इसम ज़र्फ। जी अब बताओ इसम ज़र्फ किसे कहते हैं? उस्तादा, जिसमें ज़र्फ ज़मा और ज़र्फ मकान, यानी जगह या वक्त का बताया जा रहा किसकी जगह और किसका वक्त? है। जमाने का। नहीं जी। बेटा, इसम ज़र्फ में दो काम टाइप्स करने की हैं, जगह ज़र्फ़े या ज़मा वक्त का नाम। और ज़र्फ़े मकान। आपने मैम ये लिखा है, ऐसा इसम जो काम करने की जगह या वक्त का नाम हो। जी बिल्कुल, काम करने का वक्त। मसलन मैं कहती हूँ मैं आपको सुबह सुबह पढ़ा रही हूँ, तो अब ये सुबह सुबह क्या हो गया? ज़र्फ़े ज़र्फ क्या? मकान के ज़मा। जमा है। ज़र्फ ज़मा है। और मैं आपको कहती हूँ कि आज वॉक करने में पार्क में फजर के टाइम गई थी। ज़र्फ़ मकान। तो फजर का टाइम क्या है? ज़र्फ़े ज़मा। जमान जमान ज़र्फ़ और जमान। कहाँ पे वो काम किया मैंने? पार्क में। तो वो क्या हो गया? ज़र्फ़े मकान। जी। जिस जगह काम करते हैं वो मकान, और जिस वक्त में करते हैं वो जमा। तो इन दो, सिर्फ ये दो आ सकते हैं मुजाफ की जगह। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। मतलब जी। अहमद, अमजद, नरगिस, शगुफ्ता, ये भी तो हो सकता है ना। ये नहीं आ जी। सकता जी। मुजाफ की जगह पे।
वैसे तो मुजाफ में कोई भी इसम हो सकता है। हम कहते हैं अहमद की बेटी, पाकिस्तान का झंडा, कश्मीर की बेटी। ठीक है। लेकिन अब जी यहां पे सिर्फ इसम ज़र्फ या ज़र्फ़े ज़मान या मकान आएगा, कोई और नाम नहीं आ सकता। क्लियर हुई है बात? जी जी सर। जी। अच्छा। आपको बच्चे फिर भी नहीं बात समझ आई थी? हिजाब जो मैंने आपको कहा था, अम, आप लोगों को मैं बार बार एक ही फॉर्मेशन बता रही हूँ कि जब भी आपने ये शुरू करना है काम, सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने बताना है कि जुमला कौन सा है। अच्छा जी जी, जुमला कौन नंबर 2 सही है। पे आपने बताना है कि उस जुमले के पार्ट्स कौन से हैं। फिर मैम ये तो आपने वाव से शुरू हो रहा है। ये शुरू करना है पढ़ाई करनी, और फिर उसके वो पार्ट ढूंढने हैं उस जुमले के। अब आपको तो यही नहीं मैम पता इसमें कि आप जुमला इसमिया कर रहे हो या फेलिया, तो फिर आपको कैसे पता है कि आपने मुब्तदा बनाना है कि आपने उसको फाइल मफूल बनाना है? मैम ये तो अभी ये मई अकूलू जो आया है ये अब है जुमला फेमिलिया। मैं ये कुल्लू की बात ही नहीं हो रही बेटा। जो भी जुमला, पहला जुमला जो शुरू हुआ है, उस पूरे जुमले की आपको बताना है कि आपने। आगे तो मैं आपसे पूछ ही नहीं रही, वो तो मैमूना कह रही है। अच्छा, तो हमें नासी जो है मैम वो बनाए, मुतालिक बनाए मैम। सवाल किया है आपसे। तो तो ये जो जुमला है मैम ये फिर सबसे पहले मुरक्कब आपको कहा जारी है। ना कि आपने ये बताना है कि जुमला इसमिया है कि फेलिया है। ठीक है, बात समझ आइए? जी जी, तो मैम इस ये कौन तो सा है फिर आप अब बताइए। आपने जब देखा, सबसे पहले आप हरूफ को छोड़ते जाते हो। अब वाव को जी छोड़ वो तो दोगे, मिन को छोड़ दोगे। छोड़ दिया। अब आपने अन्नास देखा। जी। अब अन्नास मजरूर इसमें है। इसम है तो आपने कहा कि जुमला इसमिया है। ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर मैम मुरक्कब जारी आपको यही मतलब बता जैसे। रही हूं ना बेटा, आप लाइन से अच्छा मैं लिख चलोगे रहा तो हूँ फिर। चीज समझ में आएगी ना। ठीक है, मुरक्कब अब आपने जारी इसको जी। कहा कि जुमला इसमिया है क्योंकि इसम से शुरू हो रहा है, और आपको ये पता है कि जुमला इसमिया में मुब्तदा, सबसे पहले मुब्तदा आता है। ये आता है आता है। अब आपको जैसे ही आपने सोचा कि ये मुब्तदा है, आपको पता चल गया ये मुताल्लिक है, तो ये मुब्तदा तो हो ही नहीं सकता। जी इसका मतलब है कि अब इसको देखते हुए आप फैसला नहीं कर सकते कि ये जुमला इसमी है कि फेली है। हाँ, यही मैं कहना चाह रही थी तो मैम कि ऐसे ये आप तो। देखना शुरू करोगे तो बेटा चीजें पता चलेंगी ना। जी 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 जी, वो तो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि ये मुतालिक बन गया है। तो ये तो इसलिए नहीं, अब। मैं मेरा आपने सवाल का तो जवाब दिया ही नहीं ना, कि सबसे पहले अच्छा आपने ठीक है। जुमला बताना है, फिर उसके पार्ट्स बताने हैं, उसके हाँ बाद तो आगे चलना शुरू करना है। हम फिर ये क्या कहेंगे कि चूंकि इसमें ये मुतालिक बन रहा है इसलिए अभी हमें नहीं मालूम कि ये कौन सा नहीं नहीं जुमला है, मालूम, ये फिर आप कहेंगे। उससे आगे चलेंगी, फिर उससे आगे देखेंगी क्या है। अच्छा ठीक है, बस ये कहना है फिर, सही। जी। अब आपने ये कहना है कि क्योंकि ये इसम है तो जुमला इसमिया। अब इसमिया में पहले मुब्तदा होता है और फिर खबर होती है। हम्म अब आप कहोगे कि ये तो मुब्तदा बन ही नहीं सकता। हम्म, सही अब है। आप आगे देखोगे, अच्छा शायद आगे मुब्तदा होगा। तो आगे जब आप देखते हो तो क्या आ जाता है आगे? आगे तो फेल आ गया मैम। बेटा आप नहीं ध्यान मई कर रहे हो अकूल। ना। मैं अन्नास से आगे आगे मैम पूछ रही हूँ। मिनन नासी जो है वो वो तो मजरूर खत्म हो इसम गया आ गया। बेटा। अब अन्नास मई से जो है अब नेक्स्ट क्या है? मई अकूलू है। एक लफ्ज आपने देखना है कि दो लफ्ज देखने हैं? आप एक लाइन देखना है से मैम। चल रहे हो। मन देखना है, मन देखना है, वो इसम है। तो फिर इसम है तो इसम क्या होता है? इसम जो होता है मैम वो इस जुमला इसमिया है ये, और ये तो मुब्तदा बन गया है यहाँ पे। बिल्कुल सही है, ऐसे लेके चलोगे ना बेटा आप। ठीक है मैम, ठीक है। अब आपने सॉरी जब मैम। मिनन नास को देखा, आपने इसको हाँ अज्यूम किया कि ये जुमला इसमिया है। लेकिन जब जी आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपने कहा जार मजरूर तो इस मुब्तदा नहीं बन सकता। आपने जुमला इसमिया के जी, पार्ट्स लिखे ना, मुब्तदा और बिल्कुल खबर। ओके। जी अब आपको पता है कि ये मुब्तदा बन नहीं सकता। अब आप इससे अगले लफ्ज को देखोगे जो कि मन है। जी, वो इसम पूरा है। मैं ये कुल्लू तो नहीं पढ़ना ना आपने। नहीं नहीं नहीं, एक सही। एक स्टेप लेके चलना है। आप एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हो। ठीक है मैम। अब इसके बाद आ गया एक और इसम, इसम मौसूल। तो इसका जी मतलब क्या हुआ कि इसम से जुमला शुरू हो रहा है।
बिल्कुल जुमला मुतालिक इसमें आएंगे। वक्त से पहले मुकद्दम आ गया, तो लेकिन उसका हम्म, अगला लफ्ज तो इसम ही है ना, जी तो इसका मतलब है कि ये मुब्तदा बन सकता है। अब बिल्कुल। इसम मौसूल कभी सिला के बगैर नहीं होता, और हमने सीखा जी कि इसम मौसूल के बाद जो भी जुमला होगा वो उसका सिला होगा। सिला होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसम मौसूल को उसके सिला के साथ मिला के हम मुब्तदा बना लेंगे मौखर। जी और फिर मिनन नास, क्योंकि अब खबर कोई नहीं हमारे पास, तो अगर खबर ना तो हो इसको हम तो हम जार मजरूर को खबर बना देते हैं, कायम बना मुकाम देते हैं, खबर। कायम मुकाम खबर हो तो गई। पूरी फॉर्मेशन समझ आ गई कि नहीं आ गई? जी आ गई। इस तरह से चलते हैं। सबसे पहले आपने जुमले के ओर देखना है। सही है आपको मैम। जुमला ही नहीं पता तो आपको क्या पता आपने, अब इस जुमले के अंदर फाइल मफूल ढूंढना है कि आपने मुब्तदा खबर ढूंढनी है? सही है मैम। उस- उसके अकॉर्डिंगली उस्ताजा चलते हैं ना। अच्छा जी मैम, ये मोहम्मा। एक चीज और बता दें कि जी, आपने कहा है कि मैं यकूलू को हम मुरक्कब बना के और मुब्तदा मुअख्खर मैंने बनाएंगे, तो यही ना मुरक्कब मैम? का ही नहीं, मुरक्कब किस तरह बन रहा है ये? ये नहीं बन रहा ना, बस मैं यही पूछना चाह रही। ठीक है। आपने जितने सॉरी। मुरक्कबात पढ़े हैं उसमें से ये कोई बन रहा है? हाँ उसमें नहीं है, कोई नहीं है, कोई किसी मुरक्कब नहीं मुरक्कब है। में फेल आता है? नहीं मैम। तो फिर मुरक्कब बस कैसे सही। बन रहा है? बस सही है, मैं मान लिखने इसम लिख रही थी मौसूल तो। है, इसम मौसूल अपने सिला के बगैर आता नहीं, दोनों मिलके ये सिला मुब्तदा तो बन जाएंगे। मौसूल है। बस सही। जिस तरह आप मुरक्कब को करते हो कि अगर मौसूफ आ जाए तो उसकी सिफत लाजमी साथ आती है, उनको मिला जी के उस पूरे मुरक्कब को आप कहते हो ना मुब्तदा। ठीक इसम है। इशारा और इसम आ जाए तो इसम इशारा बना के फिर मुब्तदा कहते हो। हाँ फिर हम उसको मुब्तदा कहते तो हैं, इसी लेकिन तरह चूंकि इसम यहाँ कोई मौसूल मुरक्कब जो नहीं है बन रहा। सिला के बगैर नहीं होता, तो इसम मौसूल जी अपने सिला के साथ मिला के मुब्तदा बन जाएगा। ठीक है। मैमूना, आपको समझ आई है बात की? जी उस्ताजा आगे सब मौसूल अपने सिला के साथ मिलके मुब्तदा बनेगा। सर, बात जो समझाना चाह रही हूँ कि स्टेप वन आपने जुमला स्टार्ट ही नहीं, उसकी उसको खोलना शुरू ही नहीं करना जब तक आप ये ना फाइंड आउट कर लो कि ये जुमला इसमी है कि फेली है। सबसे जी पहले ये उस्ताद। देखना है, उसके बाद फिर उस जुमले की आपने पार्ट्स के नाम लिखने हैं, ताकि आपको पता हो कि जुमले में मैंने ढूंढना क्या है। इन दो स्टेप्स के बगैर आपने आयत को शुरू नहीं करना। इम्तिजाज, आपको समझ आई है बात की बेटा? हाँ बाजी, कोशिश कर रही हूँ मैं समझने ये की। आपने छलांग मार ली एकदम बिल्कुल ऊपर। जब आपको ग्रामर पड़ी नहीं है तो आपने ऊंची जी। छलांग मार ली है। उस्ताजा मैं मन से करूं? जी, अब आपने मन से शुरू करना है। जी उस्ताजा, मन इसम है तो फिर ये जुमला इसमिया हो गया, इसम मौसूल। मन जो है इसम मौसूल है। सबसे पहले फिर जी वही वाली बात कि आपने अभी तक किसी ने नहीं बताया, आप बताओ कि ये जुमला इसमिया है। जी जो मन से जुमला इसमिया हो गया। और पूरा ही बेटा जुमला इसमिया है, मन से कहाँ से जुमला इसमिया हो गया? पूरा जुमले के बारे में आप बता रहे हो कि आप मन के बारे में बता रहे हो? मन को देख के आपको ये बात पता चली है कि ये जुमला इसमी है। जी अब आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि जुमला इसमी है, अब जुमला इसमिया के पार्ट्स बताओ। जी जुमला इसमिया के से फेल फाइल नहीं, मुब्तदा खबर और थोड़े से माइक मुतल्लिक। को छेड़ो, आपकी आवाज बहुत बैकग्राउंड में आ रही है। मैं उस्ताजा ये उतारती हूँ इसको। जी आइए उस्ताद। अच्छा जी। जी मुब्तदा मैं के जुमला इसमिया के क्या पार्ट्स होते हैं? मुब्तदा खबर और मुतल्लिक। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने जी इनको तलाश करना है जुमले के अंदर। जी अब जो भी उस्ताजा। आगे आएगा, ठीक है। अब आपको, जी अब आप लाइन से चलोगे। मैंने नास पहले आया, इसके बारे में बता दिया कि जी ये अ, ज- जुमला यानी कि जार मजरूर है, और हमें पता है जी कि ये मुतालिक बनता है। अब आपके पास जुमला इसमिया का एक पार्ट आ गया, मुतालिक। जी ठीक है। अब मुब्तदा। जी अब आपने मुब्तदा को और खबर को तलाश करना है आगे। इस तरह आप जी बारी बारी चलोगे। ठीक है उस्ताजा। तो उस्ताजा तो मन इसम मौसूल है, जी और उसके बाद सिला आएगा, और
सिला इसका ये है, यकूलू फेल माजी है। ठीक है। अब आपने बताया कि जो सिला है हमने कहा वो तीन तरह से होता है। ठीक है। जी अब आपने जी, बताया कि चार तरह से। तो अब आपने बताया कि जो आपका सिलातुल मौसूल है वो जुमला फेलिया है, फेल दिया है। सिलातुल मौसूल क्योंकि जो है फेल वो से शुरू जुमला हो से रहा है। फेल से शुरू हो रहा है, और ये फेल मजारे अब आप एक एक वर्ड को लेके चलोगे। अब जुमला जी फेलिया ये है तो भी जुमला फेलिया के पार्ट्स बताओ। जुमला फेलिया के पार्ट्स हैं फेल, फाइल, मफूल। अब आपने ये तलाश करना है ना, जी ऐसे लेके चला करो स्टेप बाय स्टेप। जी जी। फेल फाइल ये मफूल के बाद। फेल, फाइल, मफूल, और उस्ताजा ये फेल मजारे हैं इसमें। नहीं बेटा, अभी खत्म ये नहीं हुए पार्ट्स। जुमला फेलिया में और कुछ नहीं होता। फेल, फाइल, मफूल, और नाइबुल फाइल। नहीं बेटा, वो नाइबुल फाइल तो नहीं है। फेल, फाइल, मफूल, मुतालिक बेटा दोनों जुमलों में होता मुतालिक। है। जी जी, मुतालिक जी। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। नहीं, कंफ्यूज ना जी, हुए ना। मुतालिक दोनों में, मुतालिक दोनों में होता है। जी। तो तीन पार्ट्स जुमला इस्मिया में होते हैं, चार पार्ट्स जो है वो जुमला फेलिया में होते हैं। जी अब आपने ये बात याद रखी कि जब इसम मौसूल आएगा, जी इम्तिजाज आप भी इस बात को जी नोट करो, कि जब भी जी जुमला बाजी। फेलिया आएगा, सॉरी इसम मौसूल आएगा, इसम मौसूल का पता है आपको क्या होता है? जी, इसमें इसका मौसूल। मौसूल। जी उस्ताजा, हाँ, इसका नहीं मैं उससे मौसूल। इम्तिजाज से पूछ रही हूँ। जी जी बाजी। मन माँ, ये चंद वर्ड्स हैं जो इसमें मौसूल कहलाते जी। हैं। तो जी ये जब भी आते हैं ना, इसके फौरन बाद एक सिला उसका कनेक्टर आता है। ठीक है। जी 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 उसके बारे जी में मैंने यहाँ पे लिखवाया कि वो चार किस्म का होता है। जी जी मैम। ठीक है, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, या शिबह जुमला। जी बहरहाल अब यहाँ जी से, अब आपने ये देख लिया कि जुमला फेलिया है मैमुना। जी अब आपने जी उसके जी पार्ट्स लिख लिए, अब उसके पार्ट्स देखना शुरू करो। अब एक एक वर्ड को निकालो। ये कूलू जो है उस्ताजा, ये फेल है, फेल मजारे है, और ये गायब मुजक्कर कैसे पता चला? फेल अब मजारे। आप लोग स्टेप्स नहीं करते हो ना, मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं कब से पढ़ा रही हूँ, आप लोग फिर भी मेरे स्टेप्स को नहीं फॉलो उस्ताजा करते हो। ये तान है इसके इसके इधर भी मैंने ग्रामेटिक एनालिसिस के लिए आपको बताया कि सबसे पहले लफ्ज को तोड़ो, तोड़ के रूट वर्ड निकाल लो, रूट वर्ड निकाल के अब उसके जो राइट और लेफ्ट की चीजें हैं वो स्टोरी सुनाएंगी आपको। दरमियान में तो रूट वर्ड के कुछ भी नहीं आ सकता ना, जी जी सिर्फ वॉवल्स आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो जो स्टार्ट में चीजें हैं, जो एंड पे चीजें हैं, उससे आपको पूरी स्टोरी पता चलेगी फिल्म की। उस्ताजा, ये इसका ये तान हटा दी तो, जी और इसका रूट वर्ड है काफ, वाओ लाम। जी। इसका रूट आपका लहजे में सवालिया क्यों है? अब आपको श्योर नहीं हो, आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप सवाल श्योर वाले अंदाज हूँ। में कर रहे हो। जी उस्ताजा, ये बड़ी फॉर्म में आता है, कूल काला, तो वो जी इसलिए ये काला भी आता है, कुल भी आता है, तो ये अभी मुझे इसकी समझ नहीं आती कि इसके कुल क्यों हो गया। बेटा, तो, आपने बोलना तो उर्दू में है ना? जी उर्दू जी, में ये क्या लफ्ज होता है? काल, कॉल, कील, क्या कॉल होता है उर्दू होता में? है, उर्दू में कॉल होता है तो उस्ताजा। फिर आप उधर से गेस किया करो, उर्दू से फौरन जी रिलेट किया करो। जी कायद आजम के कॉल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी अकवाल, अकवाले जरी, जी ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि नहीं? जी। तो तो फिर वहां उस्ताजा से ये इसको हो गया, उठाओ ना। ये काफ वाव लाम रूट वर्ड है, और यतान ये फेल मजारे का, कि यतान का, या यतान है। और मुजारे की दो इकसाम होती हैं, आप मुजारे पे रुक जाते हो, आगे बताते नहीं हो। ये उस्ताजा मजहूल नहीं। मजहूल की क्या निशानी होती है?
यकून। स्टार्टिंग पे पेश आता ना, जी, मजहूल हमेशा पेश से शुरू होता है बच्चे। उसकी पेश से शुरू होता। पहचान ही ये है कि वो पेश से शुरू होता है। जी 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 जी। जी। ये फेल तो पेश मज़ारे तो नहीं है ना मारूफ है। स्टार्ट में, जी। तो क्या होगा ये मुजारे मुजारे में? मारूफ। ये मज़ारे मारूफ है, और उस्ताजा ये तशदीद जो है, ये तो आप उस पे आएगा, ये तजवीद में आएगी तशदीद। तशदीद कब आई हुई है? या के ऊपर जो आई हुई है। जी जी जी। ये दो या। मई यकूलू नहीं बेटा, ये तशदीद जो होती है ये, इससे तुम्हारा लिंक भी नहीं है ना। या तो इसका ताल्लुक तजवीद से होता है या फिर शमसी लफ्ज से होता है। शमसी जी और जी कमरी। जी और शमसी हरूफ तो जी तब आते हैं जब उससे पहले अल लगा हुआ हो। वो सिर्फ इसम में आते जी हैं। हाँ। अल के बाद अगर लेटर है तो उस पे शद है, तो हम कहेंगे ये शमसी हरफ की वजह से है। जी ये अल इदगाम के माल गुन्ना बगैर का है है तो बाजी। इसका मतलब है इसका ताल्लुक तजवीद से है। हाँ, इदगाम माल गुन्ना का वर्ड है ये। ठीक है। जी, तो ठीक है अगर उस्ताजा। रूट वर्ड के सेंटर में शद्दा हो या आखिर में शद्दा हो, ठीक है, जी तो उसमें हमने ये सीखा था कि अगर बीच में शद्दा हो तो सुलासी मजीद फी के बाबे किससे ताल्लुक है? बीच में शद्दा हो तो बाबे तफील से। और श- आखिर में शद्दा हो तो वो दो दफा होता है। रब, बाबा, वो रूट वर्ड में थे। हज, रूट। जीम जीम, हक, काफ काफ। लास्ट लेटर पे शद्दा, तो वो टू टाइम्स। इसको इदगाम कहते हैं कि दो लेटर्स को इकट्ठा कर दिया। जी बीच में शद्दा हो तो बाबे तफईल की वजह से। जी और फा कलेमा अल के बाद शद्दा हो तो शमसी हरफ की वजह से। जी और बगैर अल के अगर शुरू में शद्दा है तो उसका ताल्लुक तजवीद से है, पढ़ने से है। जी उसका हमारे जी ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर जी हो गया? जी उस्ताजा, ये फेल माजी मारूफ है, माजी और में पहुंच गए हो आप। ये फेल तान। मज़ारे मारूफ है। हम्म। फेल मज़ारे मारूफ है। सीगा और क्या है इसका? सीगा इसका मुजक्कर, हम्म। मुजक्कर। ये तो यकूलूना तो नहीं है उस्ताजा, मुजक्कर हाजिर, मुजक्कर गायब है, मुजक्कर। तुक्का नहीं मारो ना, मुझे यकीन से बताओ। उस्ताजा आपको ये मैंने कहा है ना, रूट वर्ड के अलावा जो चीजें होती हैं वो बताती हैं आपको। ठीक है। जी। तो तो रूट वर्ड के अलावा क्या है? वाहिद मुजक्कर हाजिर है रूट वर्ड के उस्ताद, गायब है। अलावा क्या है, ये सवाल था मेरा। ये तान है उस्ताजा सिर्फ। या बोलो ना, ये तान पूरा चार लेटर तो नहीं लिखे हुए ना यहाँ पे। हाँ जी, या है जी, आप या है। बताओ, अलामत मुजारे या है। इस अलामत तरह से मुजारे बोलो। या है। और जी। आगे ये अब आगे को तो ना सिर्फ। करो ना, आपने इसी, एक ही चीज है तो इसी से सारा गैस करना है ना। ठीक है। जी ये। तो जी इस या से आपको क्या पता चला? पहली ये बात तो ये गायब है। मुजारे है। जी और दूसरी गायब का बात, सिवा। या किसके लिए आता है? गायब के लिए आता है उस्ताद। हाजिर के लिए क्या आता है? ता आता है। जी। तो ता ये आता है। निशानियों को देखो ना आप। जी तो इस या ने बताया कि ये गायब है। जी और मैंने ये कहा था कि अगर तीन हरफ पे खत्म हो जाए तो ये वाहिद होता है। क्योंकि आपको पता है जी मुजारे में तस्निया के लिए आनी और जमा के लिए जी ऊना लगता है। जी तो जी। इसके बाद कुछ लिखा हुआ है? नहीं नहीं उस्ताजा, ये तो मुजक्कर इसी यही निशानी है कि ये वाहिद है। मुजक्कर वाहिद गायब। जी, वाहिद, मुजक्कर, गायब। जी ठीक है ना, आपने निशानियों से पहचान करनी है। जी वाहिद, मुजक्कर, गायब। तो सबसे पहले ये तान से पता चला कि फेले मुजारे है। और क्योंकि जी ये तान पे पेश नहीं तो मजहूल नहीं हो सकता, मारूफ है। और जी सीगे में या से पता चला कि ये
गायब ग्रुप से ताल्लुक रखता है, और क्योंकि मादे के बाद कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है वाहिद मुजक्कर है, क्योंकि पहले जी मुजक्कर आता है उसके बाद मुअन्नस आती है ना। जी जी जी। तो ये आपने इन चीजों से गैस लगाना है, चीजों का अंदाजा लगाना है। ठीक है उस्ताजा, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने निशानियां दी हैं ना आपको। जी जी। तो अब यहाँ पे फिर हमने ये सीखा था कि हर फेल के अंदर उसका फाइल बैठा हुआ होता है। जी। सीगे में इसमें कितने हुआ अल्फाज होते हैं टोटल? एक से है। जी। जी, मैं समझ नहीं आई सीखे मेल का। गर्दान के अंदर टोटल कितने सीगे होते हैं? 14 या 15। 14। 14। 14 या 15, ठीक है। अब जी उनमें जी। से कितने सीगे हैं जिसमें से फाइल बाहर निकल सकता है, जाहिर हो सकता है? उस्ताजा, पहले सिरे से और मुअन्नस के जो पहला है यानी चौथे सिरे से। बिल्कुल। उसके अलावा जब भी आपको कोई मुजारे मिलेगा, फेल मिलेगा, चाहे माजी हो या मुजारे हो या अमर हो, आपको पता जी होना चाहिए कि हर एक के अंदर उसका फाइल है, और उसको जी हम कहते हैं फेल बिल फाइल। क्या जी। कहते हैं? फेल बिल फाइल। यानी कि बे का मतलब क्या होता है? साथ। साथ, ये फाइल के साथ। फेल अपने फाइल के साथ है, जी ठीक है, वाहिद। जी लेकिन पहले और चौथे में हम देखेंगे कि कहीं निकला तो नहीं हुआ बाहर, जाहिर तो नहीं हो गया जी हुआ। उसकी क्या जी। निशानी आगे होती है जाहिर होने की? उस्तादा जो आगे होता है लफ्ज उसमें होता है। आगे क्या होता है? जुमले के अंदर आपने ढूंढना होता है। जुमले के आगे देखते हैं या तो कोई आगे कुछ जमीर ऐसी लगी होती है जिससे में होता नहीं है। नहीं बेटा, आपको क्लियर कट बात पता होना चाहिए। एक मरफू इसम होना चाहिए। फाइल जी हमेशा मरफू पेश वाला होता है। मसलन के अल्लाहू, मुस्लिमुन, मुस्लिमूना। उस्ताद। कोई पेश वाला कोई इसम अगर आयत में मौजूद है तो इसका मतलब होता है कि फाइल बाहर निकला हुआ है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि फाइल इसी के अंदर है। जी, तो देख के पेश बताओ वाला कि कोई एकदम। पेश वाला इसम है आगे? नहीं उस्ताजा, नहीं है। तो इसका मतलब है इसी के अंदर इसका फाइल है। तो कौन सा उसी फाइल है के इसके अंदर अंदर? इसके हुआ का फाइल है। हुआ का फाइल। जी ठीक है, ये चीजें हैं जिससे आपको अंदाजा होता है। अल्लाह ताला ने तो बहुत ही आसान बनाया हुआ है ना आपके लिए। जी अल्लाह कहते हैं कि गौर फिक्र करो। हर जी चीज की निशानी अंदर रखी हुई है, हर चीज के बारे में अंदर इसको देख के आपको पता चल जाता है। जी। चलें। जी, आगे वाला पार्ट, इम्तिजाज आपने कोशिश करनी है। अच्छा, आमन्ना को पहले आप कर लो मेमुना। उस्ताजा आमना। अ, अच्छा, एक बात मैं बता दूं पहले आप लोगों को। जी काला से रिलेटेड कोई वर्ड भी जब आता है ना कुरान मजीद के अंदर, कॉल, काला, कॉल, यकूलू, कॉल का मतलब होता है बात, ठीक है। काफ जी जी। वाओ लाम, इस रूट वर्ड से जब भी कोई वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि किसी ने कोई बात कही, ठीक है। तो उसके बाद जी सवाल ये उठता है कि क्या बात कही। समझ आई? जी जी तो अब इसके बाद का जो जुमला होता है वो मकूला कहलाता है। क्या कहलाता है? मकूला। मकोला। बाद का जुमला एक अलहदा जुमला होता है। फिर से अब इसका मतलब है इस यकूलू के अंदर एक और जुमला है, ठीक है, जो कि वो मकूला कहलाता है। यानी कि बात करने वाले ने क्या बात की, क्या कॉल किया, उसको क्या कहते हैं? मकोला। मकूला। तो कॉल अपने मकूला के साथ मिलके फिर कुछ बनेगा, ठीक है। जी अच्छा, अब जो है इसको हम देखेंगे कि
अब मकूला में क्या क्या बात की जा रही है, ठीक है। अब ये पूरी आयत, अब एक नई आयत शुरू हो रही है। और अब इसके बारे में आप देखोगे कि जुमले की कौन सी किस्म है, इस्मिया के फेलिया। यानी कि मकूला एक पूरा मुकम्मल जुमला होता है। जी उस्ताजा, आमन्ना जुमला फेलिया है। जी। जी। तो इसका और मतलब है कि अब इसके बाद जुमला फेलिया आ रहा है। जी। और जुमला और फेलिया जो है, जी, ये पूरा जुमला फेलिया के क्या पार्ट्स होते हैं? फेल, फाइल, मफूल, और फेल, उस्ताजा इसका रूट मुताल्लिक। फाइल, मफूल और मफूल मुताल्लिक। और मुताल्लिक। अब आपने ये तलाश करने हैं। अब आप देखो कि किस तरह बात से बात कनेक्ट हो रही है आपस में। जी। खूबसूरती है कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताजा, समझ आ जाए बस। नहीं, उस्ताजा यही ये। बेटा आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि एक एक स्टेप लेके चलोगे ना, तो फिर जी। बहुत आराम से बड़ा मजा आना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। जी। जी। आपने एक दफा सीखना है ना कि जब भी इसम मौसूल आएगी उसके बाद जो भी जुमला होगा वो सिला होगा। जी। आपने ये सीख लिया कि जब भी हल्का फुल्का इसम आएगा उसके बाद मुजाफे इलैही आएगा। आपने जी। ये सीख लिया कि जब भी जार आएगा, हरफे जार, उसके बाद मजरूर इसम मजबूर। आएगा। तो जी। एक जब आइडेंटिकल दो इसम आएंगे तो वो मुरक्कब तौसीफी बनेंगे। तो ये एक एक दफा ही सीखना है ना। जी। तो जैसे जैसे समझ आनी शुरू हो जाएगी वैसे वैसे आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको पता चला जुमला फेल से शुरू हो रहा है, फेल ही है, उसके पार्ट्स लिख दो, फिर उनको तलाश करने लग जाओ। जी। जी। ठीक है। अब जी फाइल है तो वो उस्ताजा। पेश वाला होगा, मफूल है तो वो मंसूब होगा, मुतालिक है तो वो जार मजरूर होगा। तो इनको पहचान करना मुश्किल होगा। नहीं उस्ताजा, बस बस जहन में कॉन्सेप्ट रह बेटा जाएगा। एक एक करके ना अपने क्लियर करना शुरू करो। आप अगर जी। छलांग मार दोगे ना बीच में या एंड पे या, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। एक एक स्टेप लेके चलना है हमने। पहले लफ्ज को खोलना है, फिर अगले को खोलना है, और आपस में कनेक्ट करते जाना है इनको, लिंक जोड़ते जाना है। क्लियर है? जी। जी उस्ताजा। चले आगे चले, मैं जी। आप लोगों को इसलिए इतना स्लो लेके चल रही हूँ। नहीं नहीं उस्ताजा, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। नहीं मसला बस। मसला नहीं है, आपको उस्ताजा ये मैंने सख्ती से मना किया वैसे कमेंट और जुमले बोलने से। ठीक है उस्ताजा। आप में किस तरह मसला हो सकता है? अल्लाह ने आपको मसले के साथ पैदा किया है। नहीं नहीं आप अल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह। तखलीक के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। नहीं नहीं तो अस्तगफिरुल्लाह फिर उस्ताजा। अल्लाह ने तो आपको नहीं, मैं बेहतरीन पता पैदा नहीं, किया है। मैं पढ़ती भी हूँ तो फिर गलतियां, तो फिर मैं कोई बात डिप्रेस नहीं, थोड़ी आहिस्ता होती। आहिस्ता ही समझ आएगी ना। जी जितनी प्रैक्टिस उस्ताजा, करोगे अमन आती नगर। जाएगी। जी जी। जी। अब आप आमन्ना। देखोगे, आमन्ना को खोलो। ये फेल है उस्ताजा, और इसका पहले पहले माजी है उस्ताजा। जी, कैसे पता चला फिर माजी है? जबरे हैं उस्ताजा सारी। बिल्कुल जबरदस्त और बात की। जी। और अलामत और मुजारे भी नहीं है। जी। और फेल माजी मारूफ है उस्ताजा। अच्छा, फिर वही वाली गलती जिस पे भी लेक्चर दिया है। लफ्ज को तोड़ा है आपने, नहीं है उस्ताजा, रूट वर्ड इसका रूट निकाला है वर्ड है आपने। जा मीम नून। हमजा मीम नून। अमन। जी। हाँ जी। और इसका ये फेल माजी मारूफ है, फिर और आप आगे इसका निकल गयो, लफ्ज खत्म हो गया है हमजा मीम नून के बाद। नहीं, नहीं आगे उस्ताजा ना की जमीर है। तो फिर आप लफ्ज को तोड़ क्यों नहीं रहे हो? जी जी जी। आगे आपको मैंने ना अभी की। अभी ये बात समझाई है कि रूट वर्ड के राइट और लेफ्ट पे जो चीजें होती हैं वो आपको सब जवाब देती हैं। तो जब वो निकालोगे ही नहीं तो फिर जवाब कैसे मिलेगा आपको? जी जी। अब आपको नून अलिफ ना ने कहानी सुनानी है सारी। जी जी, नून अलिफ ना इसमें जमीर है। आपको इस नून अलिफ ना ने बताया कि जुमल फेले माजी है, जी जी। क्योंकि फेले फेले फेले। माजी में आता है नून अलिफ ना एंड पे। जी। अच्छा जी जी। माजी की गिरदान में आता है ना। जी जी माजी में। फेले माजी
और फिर ये साथ बताना होता है कि मारूफ है कि मजहूल है। ये मारूफ है उस्ताजा। कैसे पता चला? उसमें जेर होती है मजहूल में। जेर होती है कि पेश होती है? पेश होती है मुझे, पहले वर्ड पे पेश होती नहीं, है। पेश से स्टार्ट होता है हमेशा मजहूल। नहीं, माजी मजहूल। तो बेटा पेश से शुरू माजी। होता है ना। पहला लेटर हमेशा पेश वाला होगा। तो अच्छा पहला लेटर उस्ताजा, पे मैं तो पेश है हमजा के ऊपर। नहीं है उस्ताजा, मैं तो ये कंफ्यूज हुई हुई हूँ कि उस्ताजा मुजारे में भी पेश होती है और माजी में भी तो पेश मजहूल होती है, की मजहूल में। पहचान ही ये है कि वो पेश से शुरू होता है। अच्छा उस्ताजा, मुझे बस ये गलत था कि शायद आइन कलमा के नीचे वो तो आपने फिर उसके होती। बाद चेक करना है। जी। मजहूल का पहला हरफ पेश वाला, जी। ये पहला स्टेप है। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट निशानी देखनी है कि माजी का आइन कलेमा जेर वाला, जी। और मुजारे का आइन कलेमा जबर वाला। ये जी फिर उसको जबान। और कंफर्म करेगा। जी। लेकिन पहला पेश होगा तो आप आगे चेक करोगे ना। अगर पहले पे पेश है ही नहीं तो मजहूल तो हो ही नहीं सकता। मजहूल होने के लिए पहला लेटर लाजमी पेश वाला होना है। समझ आई? जी उस्ताजा, ठीक। तो अब ये मारूफ हो गया, ये पता चल गया। इसकी अब आपने बतानी है सीगा क्या है। उस्ताजा इसका अब फिर ये मैंने क्या है कि वो जो जमा निशानी है उसने मुतकल्लिम। बताना है आपको। कोई और ना बोले जी। प्लीज। जो आपने लफ्ज को जी। तोड़ के निशानी निकाली थी उसने जवाब देना होता है आपको। जी। उसको जी। बार बार जी लिखना है वो आपने। ये उस्ताजा जमा मुज़क्कर मुतकल्लम है। मुजक्कर का कैसे पता है? ये तो दोनों में आता है, मुअन्नस में भी नहीं, आता है और जी मुजक्कर जी, में भी आता है। मुज़क्कर नहीं, जमा मुतकल्लम है। तस्निया भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, ठीक है। जी। अब हाँ आपने जी, हाँ उसके जी, लिए बिल्कुल। आयत को देखना है कि किसकी बात हो रही है, जमा की बात हो रही है कि दो की बात हो रही है। आयत पढ़ो, उसमें देखो कि दो लोगों की बात है कि ज्यादा लोगों की बात है। आमना बिल्लाही बेटा व बिल यौम। आयत को देखो कि किसकी बात हो रही है। उस्ताजा पूरी आयत देखूं? जाहिर बात है पूरी आयत की में बात चल रही है ना। मिनन नासी जी। क्या मतलब है? हाँ जी, लोगों की जमा की बात हो रही मैंने आपसे मतलब पूछा है। है। और वमिन, और लोगों में से मई यकूलू, जो ईमान जो कहते हैं। लोगों में जो से जो कहते हैं। कहते हैं कि हाँ मैं मान ले आए। तो फिर जी। आपको पता चला कि नहीं कि दो की बात हो रही है कि जमा की बात हो रही है। जमा की बात तो हो रही है आयत इसमें। देखोगे तो पता चलेगा ना बेटा जी कि जी वह फातिमा उस्ताजा। और नरगिस की बात हो रही है दो मुअन्नस की, या अहमद और अमजद की बात हो रही है दो मुजक्कर की, या प्लूरल की बात हो रही है। जी। तो आपने हर जमा। चीज पे नजर रखनी है ना। अच्छा उस्ताजा, मैं इसमें आमन्ना में ढूंढ रही हूँ। जी आपने आमन्ना तो बीच में आ गया ना। पीछे से देखना है कि जी। बात आप वो कह रहे हैं कि हम दो ईमान लाते हैं या हम सब ईमान लाते हैं। तो आप देख हम जी। का क्या मतलब होता है। हाँ, हम सब। हम का मतलब क्या होता है? क्या है ये वर्ड? ये उस्ताजा जमा मुतकल्लम है उस्ताजा। बेटा जमा तो आपको अब पता चला है ना। हम जो होता है जी। ये जमीर होती है, प्रोनाउन। जी। 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 तो प्रोनाउन तो उस वक्त तक आ नहीं सकती जब पहली दफा जिक्र ना आ जाए किसी शख्स का। जी। उसके बाद जी। प्रोनाउन शुरू होते हैं। तो फिर आपको देखना है ना कि ये जो प्रोनाउन है ये किस शख्स की बात किधर किसके लिए इस्तेमाल में कर रही हूँ। हाँ जी, ये नास के लिए हो रहा है। तो फिर ही आपको मीनल पता नास। चलेगा ना कि ये प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, कितनों के लिए, मुजक्कर के लिए, जी। मुअन्नस के लिए। पीछे देखना जी। पड़ेगा ना आपको हाँ, कि किसी जी। के लिए ये वर्ड प्रोनाउन आया ना।
पहली दफा जी। आप कोई मैं से तो नहीं बात शुरू कर देते। आप पहले नरगिस या फातिमा या अहमद या अमजद का नाम लेते हो, फिर उसकी जगह आप ही शी या कुछ और लेके आते हो। तो जी। आपको पीछे तो देखना पड़ेगा कि ही शी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। जी। जी उस्ताद। जी। तो अब यहाँ पे ये जमा मुतकल्लम है, तो फिर क्या सीगा बना? इसका नाहनु। बिल्कुल, नहनु। तो इस तरह से आपको पता चलता है ना चीजों का। जी। खोल खोल के आपने देखना है हर चीज को। ठीक हो गया। अब आपने कहा ये कि फेले माजी है, उसका आपने रूट वर्ड बता दिया, हमजा मीम नून है। और आपने साथ ये बता दिया कि ये इसका सीगा जमा मुतकल्लम है। ठीक है। अच्छा, जी। अब यहाँ पे जो और आपने अ, इसका हमने ये बात की थी कि हर फेल के अंदर उसका फाइल छुप के बैठा हुआ होता है। तो इसमें से निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ? कैसे पता इसमें चलेगा? तो फाइल बाहर निकल चुका है कि नहीं निकला हुआ? नेर साजा इसके तो अंदर है आमन्ना। जी, मैंने इसके कहा था ना बाहर ला। सिर्फ पहले और चौथे में से निकल सकता है, और किसी में से भी नहीं जी। निकल सकता। हर हाल जी। में अंदर है। जी। तो अब आप फाइल ये तो आप बताओगे, आप कहोगे फाइल इसके अंदर नाहनु है। फाइल इसके अंदर ना हुआ। ठीक है ना? जी। जी। तो ये चीजें आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हो। अच्छा, अब ये एक नया जुमला फेलिया शुरू हुआ था आमन्ना से। ठीक है, जो मकूला जी। बनेगा। अब आपको जी। फेल मिल गया, फाइल मिल गया। मैंने कहा था आपने बताना है कि ये जुमला कौन सा है। आपने कहा ये जुमला फेलिया है। अब फेलिया है तो आपको फेल भी मिल गया, फाइल भी मिल गया। अब पीछे क्या क्या रह गया? मफूल और मुतल्लिक। एक मफूल रह गया, एक मुतल्लिक रह गया है। जी। तो आगे क्या है? इसको तो तेजी से लेके निकलो ताकि हमारा आगे टाइम। आगे बिल्ला ही है ये। जार मजरूर है। और ये मुतल्लिक होगा। जी, बिल्ला जार हो गया। आगे आ गया मजरूर इस्म। जी। तो ये हो गया मुतालिक। आगे चलो, आगे क्या है? व बिल आखिराती वाओ हरफ अतफ होगा उस्ताजा। जी, हरफ अतफ अगर हो तो उसके पीछे क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? हरफ अतफ से पहले में आता है मातूफ अली। बिल्कुल। तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें खुलनी शुरू हो जाएंगी। अब वाव को देखती जी। आपने, आपको पता चल गया कि ये जो बिल्ला है ये मातूफे अलई बन गया है। मुतालिक बनने के बाद क्या बना है? मातुफ अलैह। मातूफ। मातूफे अलई बन गया है। ठीक है। और इसके बाद अब जो आएगा वो मातूफ होगा। जी। ठीक है। अब वाव हरफ अतफ आ गया। जी। जी। और इसके बाद जो आएगा वो जी बच्चों। जी जी उस्ताद। बाजी। आप मुझे ये पहले बता दो, टाइम ऊपर चला गया है, कि आप लोगों की क्लास कोई है कि मैं इसको एंड कर दूं या कैरी ऑन करूं? नहीं उस्तादा मैं तो ले सकती हूँ। और बाकी भी बताएं कि जब आपकी कोई क्लास है। हम मैम नहीं अभी बाजी तो अभी। नहीं है, 15 मिनट 20 मिनट के बाद है। चलो 15 मिनट में ले लूं आपके, 10 मिनट। जी इसको जी बस ले वाइंड अप लेंगे। कर दूं मैं। ठीक है मैम। अगली आयत नहीं करते, बस इसको वाइंड अप कर देते हैं। जी। अब वो ये मुसीबत है कि जब ये उड़ता है तो सारा कुछ उड़ जाता है। जी, मैं अब ये शॉर्ट करके इसको करने लगी हूँ। हेडिंग बस दूंगी।
वाव है, मिन है, अन्नासी है, मन है, और यकूलू है। उसके बाद आ मन्ना है, फिर बिल्लाह, व बिल यौमी, यौमिल आखिरी। जी, अब एक एक करके मैं इसको खोलने लगी हूँ, इसको एंड करने लगी हूँ। वाव के बारे में हमने ये कर लिया था कि ये हरफ इस्तिनाफ है। इससे हरफ इस्तनाफ है। यानी कि क्या होता है हरफ इस्तिनाफ, कि नई बात शुरू हो रही है। इस इस्तीनाफ यानी कि पिछले बात से बात खत्म हो गई है उसी आयत का हिस्सा, लेकिन एक नई बात शुरू, नया टॉपिक शुरू हो गया है, जी। जिसका पिछले टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया। जी। उसके बाद हमने ये देखना था कि जुमला कौन सा है। तो मिन आ गया, हरफ को हम नहीं देखते, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये जार मजरूर है। जी। तो जार मजरूर को देखते हुए हम ये सोच लेंगे कि मुताल्लिफ। जी मुतालिक बन रहा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि इसम हमें नजर आया, तो हमें ये पता है कि इसको हमने अगर जुमला इसमिया पहले तस्वुर किया इसम को अन्नास को देख के, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि उसमें मुब्तदा पहले आता है और ये मुब्तदा जार मजरूर नहीं बन सकता, तो अगर ये नहीं बन सकता तो अब हम इसके अगले लफ्ज को देखेंगे। ठीक है, कि जी। अगला लफ्ज क्या है, क्योंकि ये तो नहीं बन सकता मुब्तदा। हाँ, तो अगला लफ्ज अब हमें फैसला करेगा कि ये क्या है। तो आगे इसके मुझे नजर आ गया अन्नास, सॉरी मन। अब मन जो है हमें पता है इसम मौसूल है, अब यानी कि एक और इसम आ गया ना। तो जी। इसम आ गया, तो ये तो हमें पता चल गया कि इसम होने की वजह से कि ये जुमला इस्मिया है। ठीक है, क्योंकि इसम एक और इसम मिल गया हमें, तो ये तो मुब्तदा बन सकता है, इसम मौसूल। और इसम मौसूल बनने के बाद ये क्या बन जाएगा, मुबतदा, क्योंकि इसम आया, इसम से जुमला शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है जुमला इस्मिया है। अब जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर। ठीक है, अब ये मुब्तदा है जी। तो अब हमने इसकी खबर को तलाश करना है कि खबर किधर है। मन को हमने मुब्तदा बना लिया। जी। अब मन, जब हमें पता चला कि ये मन है, तो मन हमें पता है कि इसम मौसूल है, और इसम मौसूल अपने सिला के बगैर नहीं आता। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके बाद जो पूरा जुमला होगा, पूरा जुमला वो सिला होगा। जी। ठीक है, तो अब हमने इस पूरे जुमले को, जो ऊपर था, ये पूरा का पूरा जुमला जो इसके ऊपर था, इसको क्या बना लिया, इसका सिला। ठीक है, अब इस मौसूल जी। के बाद लाजमी सिला ने आना है, जो भी ये जुमला बनेगा वो सिला होगा।
अब आपने देखना है इसके बाद वाला जुमला क्या बन रहा है। इसके बाद क्या है, यकूलू। और हमने कहा था सिला जी। कितने किस्म के होते हैं? 4। तो उसमें एक जुमला इस्मिया, एक जुमला फेलिया, एक जार मजरूर। अब ये यकूलू से हमें पता चला है कि ये कौन सा वाला बना है, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। तो ये जुमला फेलिया पूरा बनने के बाद क्या बन जाएगा? यानी कि पहले जुमला फेलिया बनेगा और उसके बाद इस इस्म मौसूल का सिला बन जाएगा। फिलहाल। ये इस्म मौसूल है और ये उसका अब सिला नहीं आना है लाजमी। ठीक है। तो अब इसको मैंने क्या नाम दे दिया? सिलतुल मौसूल। जी। तो इस तरह कनेक्ट करते जाओ इसको। ठीक है। तो ये जी। इस्म मौसूल अपने सिला के साथ मिलके क्या बन जाएगा? जुमला की किस्म कौन सी है? जु- फेलिया। जुमला इसमें यानी कि मन को हमने क्या बनाया था? मुब्तदा। तो मन तो मुब्तदा बन गया। तो मन जो है वो अपने सिला के बगैर होता ही नहीं। तो इसका मतलब है मन अपने सिला के साथ मिल के, मन इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिल के मुब्तदा बन रहा है। यानी ये दोनों मिल के मुब्तदा बना रहे हैं। ठीक है। बात समझ आइए। जी। इसको मैं ऊपर ला रही हूं। ये पूरा, सॉरी, ये पूरा का पूरा मन इसम मौसूल और अपने पूरे के पूरे सिला के साथ मिलके, ये इसम मौसूल है, ये अपने पूरे सिला के साथ मिलके क्या बनेगा? मुब्तदा। क्योंकि सिला के बगैर होता ही नहीं है इसम मौसूल। जी बात। समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही? जी बात। ये मुब्तदा हो गया। और जो पीछे रह जी। गया, क्या रह गया इस पूरे जुमले के अलावा क्या रह गया? वो मिनन्नास। मिनन नासी। तो मिनन नासी को हमने क्या बनाया था? मुतालिक। मुताल। जी। तो अगर जुमले में खबर ना हो तो फिर हम क्या करते हैं? कायम मुकाम खबर। मुतालिक को कायम मुकाम खबर बना देते हैं। मुब्तदा तो आपके पास आ गया पूरा का पूरा, खबर आपके पास है कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे कि इस पूरे को, जार मजरूर को, क्या कह देंगे? कायम मकाम पर। कायम मुकाम खबर। और अगर खबर क्योंकि बाद में आती है, मुब्तदा पहले आता है, तो अगर वो अपनी जगह बदल ले तो फिर क्या कहते हैं? मुकद्दम। कायम मुकाम मुकद्दम कहलाएगी ना। जी। अब ये कहलाएगा कायम मुकाम, खबरें मुकद्दम। कायम मुकाम खबर मुकद्दम, यानी कि अपनी जगह से पहले आ गया। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है। कोई मुश्किल बात है? नहीं नहीं मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी अब ये मेहनत खबर करती हैं अपने आप। मुब्तदा के साथ मिलके अब क्या बन जाएगी? जुमला इस्मिया। जी। आप मुब्तदा और खबर दोनों मिलके जुमला इसमें हो गया। जुमला इस्मिया हो गए। ये अब बन गया जुमला
इसमिया। यहां तक बात क्लियर है? जी मैम। अब ऊपर चलते हैं। अब मन के बाद क्या था? ये पूरा का पूरा जुमला क्या था? सिला। अब सिला हमने सिला जी था। सिला था। अब हमने कहा कि सिला जुमला फेलिया है क्योंकि फेल से शुरू हो रहा है। अब जुमला फेलिया में मैंने कहा कि यकूलू जब भी आता है तो उसके बाद एक पूरा जुमला आता है जो कि क्या कहलाता है? मकूला। जी जी जी। जी तो अब यहाँ पे मेरा जो यकूलू है, कॉल बात, और क्या बात? ये आगे आ रहा है कि क्या बात की, यानी कि क्या कॉल की, बात क्या की। कॉल के बाद जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं मकूला। अब ये पूरा जुमला जो है बन के आपका मकूला कहलाएगा। ये पूरा मकूला। तो अब स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इस ये पूरा ये जो है ये आमन्ना से लेके ये मकूला है, यानी कि बात करने वाले ने क्या बात की है। ठीक है। जी अब मकूला में हमने देखा कि ये फिर एक जुमला फेलिया है। ठीक है। अब जी उसमें आपके पास सबसे पहले आ गया फेल। और हमने कहा कि ये, जिसने आपने अभी पीछे डिस्कस कर लिया था, कि ये कौन सा फेल है? फेले माजी, पहले मारूफ। में। और क्योंकि ये इसके अंदर इसका, क्योंकि ये सीगा जो है ऐसा है कि इसके अंदर ही इसका फाइल भी है, उसमें से फाइल निकल नहीं सकता, जो कि आपने कहा नाहनु है। ठीक है। नाहनु जी फाइल इसके अंदर छुपा हुआ है। अब हमने और इसका आपने रूट वर्ड क्या किया था? हमजा मीम नून। जी हमजा मीम नून। ठीक हो गया। जी। आमन्ना को हमने खोल लिया। अब फेल फाइल के बाद आपको क्या नजर आ रहा है? जार मजरूर मुताल्लिक। जी। अब जार और मजरूर मिलके क्या बन जाएंगे? ये पूरा का पूरा क्या मुताल्लिक बन बन जाएगा? जाएंगे। फेल और फाइल जुमले आपको मिल फेलिया। गया जुमले में, मुतालिक बन जाएगा। जी जार मजरूर मुताल्लिक। जी। ये पहला मुतालिक है। मैं अब उसको शॉर्ट करके लिख रही हूँ, आपको पता चल गया है। ठीक है। और मुतालिक बनने के बाद क्या बन जाएगा? मातूफे अलई। ठीक है। जी फिर बीच में आ रहा है हरफ अतफ। फिर दूसरे नंबर पे फिर आ रहा है जार मजरूर, यानी कि मुतालिक। जो दूसरा मुतालिक है वो क्या बन जाएगा? मातूफे लई के बाद क्या आता है? मौतूफ। मातूफ। मातूफ। अब ये तीनों मिल के आपस में क्या बन जाएंगे? अब ये बेसिकली मुतालिक बनेंगे। ठीक है। जी मातूफे अलई, हरफे अतफ और मातूफ मिल के
अब ये मुतालिक बनेंगे। तो आपको यहां मिल गया फेल, जी फेल के बाद आपके पास आ गया फाइल, जी फेल, उसके बाद आ गया फाइल, उसके बाद आ गया आपके पास मुतालिक मुताल्लिफ। फेल। ठीक है। जी और ये तीनों मिलके क्या बन गए? जुमला फेलिया। फेलिया। और जुमला फेलिया बन के अब ये मकूला बन गया। आपको कहा है ना कि उसके बाद मकूला आता है, जी यकुलू के बाद मकूला आता है। ठीक है, जो भी होगा पूरा का पूरा मकूला कहलाता है। तो ये पहले एक जुमला फेलिया आपने बनाया, और उसके बाद आपने उसको क्या बना लिया? मकूला बना दिया। किसका? यकुलू जी का। जी तो कनेक्ट चीजें हो रही हैं कि नहीं खुद ब खुद? जी जी मैम। तो ये आपको अगर जोड़ में लाने जिस दिन आ गए ना, उस दिन समझो आपको सब आ गया। ठीक है। मैम इससे ट्रांसलेशन पे असर पड़ता होगा जोड़ मिलाने से ना? बिल्कुल। तो ये आपके पास एक पूरा मकूला आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसका कैसे कनेक्ट करेंगे? अब ये जो हमारे पास है, अब इसम मौसूल अपने, अब ये ऊपर ये था मन, आपके पास इसम मौसूल, जी इसको हम कॉल कहेंगे। ठीक है, यकूलू को हम कहेंगे कॉल, और ये कॉल के बाद उसका मकूला, इसको हम जी कॉल लिख देते हैं। बात, क्या बात, वो आगे क्या बात कही। आप अगर बचपन में अपनी अंग्रेजी का याद करो, कि हम कहते थे उसने कहा, और फिर दो अपोस्ट्रोफी एस लगा, वो लगा के कॉमाज, उसके अंदर उसकी मैम बात हम लिखी भी जाती लगा दें थी। इसमें, पोस्टोफी एस लगा दें, कोई कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास क्या? इन्वर्ट, दो कॉमाज ना दोनों एंड्स पे, हाँ। और उसमें उसकी जी। कही हुई बात लिखी जाती थी। ये बिल्कुल वही तो चीज है। इसमें भी हम लगा देते हैं लगा लो, बिल्कुल लगाओ। ट्रांसलेशन में, यहाँ आप पे समझ लो वही है कि पूरे। यकूलू उसने कहा, वो कहते फिर हैं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास आ गया। और आगे फिर है कि वो क्या कहते हैं? हम सब ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से समझो इसको, कॉल और मकूला। ठीक है। हम्म, इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिलके मुब्तदा बना, मिनन नास जार मजरूर मिलके मुतालिक बना। अब क्योंकि खबर नहीं है तो कायम मुकाम खबर बना दिया, और मुब्तदा को हम कहेंगे मुब्तदाए मुअख्खर, मुअख्खर। बाद में आने वाला मुब्तदा। जी वो था मुकद्दम, पहले आ गया और ये बाद में आ गया, जी और ये मिलके सारा जुमला इसमिया बन गया। इजी। जी क्लियर हो गया? हम्म। जी। आप बस तर्जमा कोई लिखवा दे तो फिर हम इसको एंड कर दें। हुआ मिनन नासी, और और लोगों से। चलो जिसने अभी नहीं, तक नहीं बोला यहाँ उसको आप बोलने दें, कोई ऐसा बच्चा नहीं है? और ये हमारी जो ये नई और बच्चियां आई हैं इनको तर्जमा करने दो। चलो। और लोगों से मन यकुलु, मन यकुलु। और लोगों में से, मन का क्या और मतलब है? लोगों में से कौन? जो जो। जी यकूलू, कहते हैं। बिल्कुल, कहते हैं जो कहते हम, हैं। जो कहते हैं हम ईमान लाए अब अल्लाह आप पर। ये दो ब्रैकेट लगा के आप बात करोगे कि वो क्या कहते हैं। जी हम हम ईमान लाए ईमान अल्लाह लाए पर। किस पे?
अल्लाह पर अल्लाह पर और और आखिरत के दिन पर। बिल्कुल ठीक हो गया, आखिरत के दिन पर। दिन पर। हमें पता है कि जब भी हम मुरक्कब का तर्जमा करते हैं तो आखिर से पीछे की तरफ करते हैं, ठीक है। हमने ये नहीं कहा जी। कि दिन, दिन आखिरत पर, नहीं नहीं, पर आखिरत के दिन। दिन आखिरत, ऐसे तो नहीं तर्जमा किया ना, पर दिन नहीं आखिरत। नहीं मुरक्कब का नहीं जब नहीं। भी तर्जमा किया जाता है आखिर से पीछे की तरफ किया जाता है, जी आखिरत जी के दिन पर। ऑपोजिट जी कर रहे हैं ना उर्दू से, अल्लाह जी पर। जी ये नहीं अब कह रहे पर जी अल्लाह। जी तो जी यही बात याद रखनी है कि मुरक्कब का तर्जमा जब भी होता है एंड से पीछे की तरफ आया जाता है। जी बाजी। उर्दू में बोलने का अंदाज फर्क है, अरबी में बोलने का अंदाज फर्क है। जी बाजी। ये चीज याद रखनी है। एक पॉइंट सर मिस हो गया है, वो मैं आपको जल्दी से बता दूं, फिर हम इसको एंड करते हैं। कि आमन्ना जो है, इसका ताल्लुक आप पे आपने देखा है कि एक मद पड़ा हुआ है। मद क्यों पड़ा हुआ है इसके ऊपर? आमन्ना का वर्ड जब भी कुरान में आएगा इसको एक दफा बस याद कर लो कि इसका ताल्लुक सुलासी मजीद फी के बाबे इफ़आल से है। अच्छा अच्छा, सही। तो ये आ इसलिए है कि इसके ये बाबे हाँ। एक हमजा पहले है बाबे इफ़ाल का, उस पे हमेशा जबर होता है, और दूसरा हमजा मादे का है। ये बेसिक लफ्ज था अह मना। सही है। ठीक है। बाबे इफ़ाल में पहला लेटर साकिन होता है ना, जी मैम। अह मना। हमने कहा कि जो भी आल का ग्रुप होता है उसमें हम पहले साकिन लगाते हैं। सही। इफ आल। बस हम ये याद रखें कि हाँ, जहां भी आमन्ना नजर जी आए तो तो ये ये फाल से हो। फा कलेमा साकिन है। ठीक है। फिर एक और कायदा है कि दो हमजा जब भी एक साथ आ जाएं, तो एक पहला हमजा हमजा हट हो हरिफ जाता है। और दूसरा साकिन, तो हम जी इसको मैम। अलिफ, तो हम इसको अलिफ ये में करते बदल हैं ना कि देते मैम, हैं। जो हाँ, जो तो ये बन साकित जाएगा हमजा होता है हमजा वो। अलिफ आ मना। ठीक है। तो आ को हमने मद से कर दिया है। आपको पता है ना, खड़ी जबर ऊपर लिख दी जाती है अरबी में। जी जी। तो ये बेसिकली हमजा के ऊपर खड़ी जबर लिखी हुई है। आ हाँ, यहाँ पे आ वो मना। इल्लत का रूल, इल्लत आ गया है। जी। सही है। तो ये बेसिकली इस तरह से बना है आमना। ठीक है। फिर आखिर में नून अलिफ ना आया हुआ है। ये भी हमने सीखा हुआ है कि एक जमा। दो दफा आ जाए तो हम उसको क्या कर इसे देते हम हैं, उसको शद्दा से जबर मिला लगा, देते उसको तंजीह हाँ, हैं। तो बेसिकली इस तरह से ये लफ्ज बना है। इसको याद रखना है आप लोगों ने। ये जब भी कुरान में आता है ये बाबे फाल से होता है। ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लेती हूँ मैं। जी बस एंड हो गया, अब इसको ले लो और एंड करें हम। आज तो हमने बहुत ही स्लो किया है। जी मैम। मैम फिर मैं क्लास लीव कर रही हूँ मैम, वो दूसरी शुरू होने वाली है। जी जी बिल्कुल कर लें आप। मैं ले लूंगी स्क्रीनशॉट, यहाँ आप पे चल जाओ। मैम, मैंने ले ली मैम, मैंने ले ली। मैं आपको भेज देती हूँ। मैंने अब इसको फाइनल किया है। अच्छा, दोबारा कर लेते, दोबारा ले। हम्म। ठीक है मैम, ले ली। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाजी, मुझे लिंक आप मुझे ऐड कर लीजिए ना। जी बेटा मैं कर लेती हूँ। जी, और मुझे लिंक आप सेंड करेंगे ना? जी बिल्कुल, मैं अभी बस करके उठती हूँ। जी। जी। आज की आयत मुकम्मल तो नहीं हो सकी, आधी रह गई है, 8 नंबर आयत।
अब वो इंशाल्लाह कल मुकम्मल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।